हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है कि बीपीएससी तैयारी थर्ड का जो है नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आवेदन जो शुरू होंगे 10 फरवरी से शुरू होंगे और इधर आपका जो सीटेट का आंसर की है वो भी जारी हो गया है। तो कहीं ना कहीं आप सभी को लगता होगा कि सीटेट का जो रिजल्ट है वो भी जल्दी आ जाएगा। तो कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितने नंबर होने चाहिए, इन सभी चीज़ों में डिस्कस करेंगे। और किस किस क्लास के जो है वैकेंसी इसमें है, यानी कि जो है पीआरटी भी है, जूनियर के लिए भी है, टीजीटी है, पीजीटी लिए, इन किन किन चीज़ों के लिए है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें आप सभी के दिमाग में चल रही होंगी, तो सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। डोमिसाइल इसमें है कि नहीं, यानी कि अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, और निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, अपेयरिंग को लेंगे कि नहीं लेंगे, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ए टू जेड सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तब आप जो है आवेदन कर सकते हैं बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है तो कौन कौन से पद के लिए जो है आवेदन यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आने वाली है वो काफ़ी जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, लगभग 80-82 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अभी जो पद है वो तो कंफर्म नहीं है कि कितने आएंगी। ठीक है, अभी डाउट में है कि कितनी आएंगी, लेकिन फिर भी आप 50 के ऊपर ही मान के चलते हैं, 80-82 के आसपास ही मिलते हैं, देखने को मिलेंगे ऐसा जो है। फिर भी 50 के ऊपर तो जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे कम नहीं मिलेगा। और किस किस डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय जो कि कक्षा 1 से 5 तक, मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक कक्षा 9 से 10 तक, विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्त जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रशासी विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। कहने का मतलब 1 से लेके कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी जितने भी टीचरों की उनकी आवश्यकता है, सभी वैकेंसी इसमें जो है इन्होंने दिया है। पीआरटी से लेकर टीजीटी पीजीटी तक की इसमें वैकेंसी है। ठीक है, सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिन लोगों ने डीलेड या बीटीसी किया है वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो भी आवेदन कर सकते हैं, सभी ये में कर सकते हैं। बस ये है कि अपने अपने अकॉर्डिंग करने से बीएड वाले 1 से 5 तक नहीं कर सकते, यानी पीआरटी के लिए बीएड वाले नहीं कर सकते हैं, बाकी अन्य के लिए कर सकते हैं। और जो डीलेड और बीटीसी है वो पीआरटी के लिए कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना है कि उनका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए बस। ठीक है, दूसरा दिया है कि अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। यानी जो भी परीक्षा होगी, इन्होंने जो मार्च में परीक्षा के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है कि जब भी होगी एग्जाम, वो जो है 1 से अधिक चरणों में हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही चरण में होगी, 1 से अधिक चरणों में हो सकती है। दूसरा दिया है कि इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाली परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट या एसटेट के अपेयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। पूरी तरह से इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो लोग बीएड में जो है अपेयरिंग होंगे या बीटीसी अपेयरिंग होंगे या डीलेड अपेयरिंग होंगे या फिर सीटेट अपेयरिंग जो कैंडिडेट है जिन्होंने एसटेट में अप्लाई किया है वो अपेयरिंग है, उनको नहीं लिया जाएगा। यानी जो भी आपकी क्वालिफिकेशन पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। इनका जब फॉर्म अप्लाई होगा या फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट है तब तक जो है इनका जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका बीटीसी क्लियर है और बीएड क्लियर है, उनका जो है 2 साल का पूरा जो है क्लियर हो गया है। ठीक है, डिप्लोमा जो डिग्री है, और सीटेट भी क्वालिफाइड है। सीटेट में फर्स्ट पेपर है, तो अगर क्वालिफाई है यानी प्राइमरी के लिए क्वालिफाई है तो वो पीआरटी के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। और अगर सेकंड पेपर क्वालिफाई है, तो अगर बीएड आपने किया, सेकंड पेपर आपका क्वालिफाई है, तो आप जो है अन्य पीआरटी को छोड़ के जो अन्य वैकेंसीज हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अपेयरिंग किसी भी तरीके से मान्य नहीं होगा, पूरी तरह से इन्होंने क्लियर कर दिया। हालांकि इनका जो टीआरई फर्स्ट हुआ था और टीआरई जो सेकेंड हुआ था उसमें इन्होंने अपेयरिंग लिया था, लेकिन टीआरई जो थर्ड इस बार हो रहा है इसमें इन्होंने अपेयरिंग नहीं लिया है। ठीक है, ये क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज़ है कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भारत के नागरिक हैं, यानी कि ऑल ओवर किसी भी आप स्टेट के हैं, ना सिर्फ बिहार के, आप यूपी के भी हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, कहीं के भी हैं, ऑल ओवर इंडिया के आप कहीं के भी नागरिक हो, सिर्फ भारत के नागरिक होने चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है
क्या हुआ कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापकों कक्षा 1 से 5 के लिए यहाँ पे जो हमने बताया कि अगर आप कक्षा 1 से 5 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका जो है सीटेट में पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए और बीटेट यानी कि बिहार टेट जो होता है उसमें पेपर फर्स्ट पास होना चाहिए अगर आप पीआरटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो। ठीक है। दूसरा, अगर कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापक बनना चाहते हैं, आप आवेदन करना चाहते हैं तो सीटेट पेपर सेकंड अथवा बीटेट यानी बिहार टेट जो है उसका पेपर सेकंड पास होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर आप प्राइमरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सीटेट पेपर फर्स्ट या फिर बिहार टेट का पेपर फर्स्ट कंप्लीट होना चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए, यानी 90 नंबर आपके होने चाहिए। अगर आप बिहार से हैं तो आपका SC ST हैं तो SC ST OBC है तो आपको 82 होना चाहिए और अगर जनरल से हैं तो 90 होना चाहिए। लेकिन अगर आप बिहार के अदर स्टेट के हैं यानी बिहार के नहीं बल्कि आप अलग दूसरे स्टेट के हैं तो आपका किसी भी, अगर आप पीआरटी के लिए भी आवेदन करते हैं, अगर आप जो है 6 से 8 तक जूनियर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका हर सीटेट में, चाहे सीटेट आपका फर्स्ट पेपर हो सेकेंड पेपर, उसमें 90 नंबर से कम नहीं होने चाहिए। आपके ऊपर ही हो सकते हैं, वो ले लिया जाएगा लेकिन कम नहीं होने, 90 नंबर आपके होने चाहिए। आप जनरल में काउंट होंगे अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं तो। ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों ने NIOS से डीएलएड किया था, यानी जो 18 महीने का डीएलएड का कोर्स होता है, जिन लोगों ने किया है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते टीआरई थर्ड के लिए। ना सिर्फ टीआरई थर्ड के लिए बल्कि आने वाले टाइम में जो भी आपके टीचिंग से संबंधित एग्जाम होंगे उसमें भी वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो लोग NIOS से डीएलएड किए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मना किया है कि जिन लोगों ने NIOS द्वारा 18 महीने के डीएलएड की उपाधि की है वो मान्य नहीं होगी, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी NIOS की बात। ये तो पहले ही क्लियर हो गया था लेकिन इन्होंने इस नोटिफिकेशन में भी सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। नेक्स्ट है एज, कि किन लोगों को जो है अप्लाई करना है, कितने एज के लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि जो है 1/8/23 को होगी। शिक्षा विभाग का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5 एवं शिक्षा विभाग के मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/23 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा शिक्षा विभाग के माध्यमिक कक्षा 9 से 10 उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 से 12 के अध्यापक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 6 से 10 तक एवं कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी 18 से 21 के बीच अगर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो है पुरुषों के लिए जो है वो अधिकतम आयु जो है 37 वर्ष, जो पुरुष है उनके अधिकतम आयु जो है 37 वर्ष तक के एज के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो महिला हैं वो जो है 40 वर्ष, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष एवं महिला हैं एवं जो अनारक्षित महिला है वो 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कि जो पुरुष एवं महिला है वो 42 वर्ष तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज में सभी लोग काउंट होंगे, आप जो है एज की टेंशन ना रखें, इसमें तो सभी लोग काउंट ही हो जाएंगे, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें दिया हुआ है, अगर एग्ज़ाम की बात करें जो पेपर होगा तो पेपर के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि पेपर जो आपका होगा वो 2.5 घंटे का होगा और 2 पार्ट में होगा आपका, भाग फर्स्ट भाग सेकंड। ठीक है। इसमें जो पार्ट फर्स्ट होगा यानी भाग जो फर्स्ट होगा 30 नंबर वो जो है कंपलसरी होगा पीआरटी के लिए। अगर बात करें तो इसमें साफ साफ दिया हो कि प्राथमिक विद्यालय के अगर आप पीआरटी, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी आएगी वो पीआरटी के लिए ज़्यादा आएगी। ठीक है। तो जिन लोगों ने फर्स्ट पेपर कंप्लीट किया है, जिनका सीटेट फर्स्ट पेपर क्लियर है, वो पीआरटी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। पीआरटी में क्या होगा कि भाग जो फर्स्ट होगा 30 नंबर का वो कंपलसरी होगा और भाग जो सेकंड होगा जो कि 120 नंबर का होगा उसमें सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है। ये दिखा यहाँ पर है, यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग फर्स्ट एवं भाग सेकंड। भाग फर्स्ट भाषा जो होगा वो जो है कम से कम 30% अनिवार्य होगा और भाग सेकंड में इतने सारे सब्जेक्ट हैं। कल हमारी एक और वीडियो आएगी उसमें हम जो है पीआरटी के लिए जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, यानी कि आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और किस सब्जेक्ट में कौन सी चीज़ें पढ़नी, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कहाँ से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप आवेदन आपको करना है पीआरटी के लिए तो सारी चीज़ें हम कल क्लियर कर देंगे, क्योंकि इसमें इन्होंने पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है कि सब्जेक्ट तो दिया है कि इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। यानी ये जो सब्जेक्ट दिए हैं इन सब्जेक्टों में क्या क्या पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पीआरटी के लिए पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक जूनियर के लिए पढ़ना है, कौन से टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ना है, सबका आपका अलग अलग होता है। ठीक है।
तो पीआरटी के कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और किस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है वो कहाँ से पढ़ना है, वो कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हो गया। कल बाकी जो भी कल जो एक आपकी वीडियो आएगी उसमें हम सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे कि कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है। दूसरी बात है कि जो है एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आप अगर पीआरटी के लिए किसी भी या फिर किसी भी अन्य पद के लिए आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो फर्स्ट जो पेपर होगा आपका वो क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, जिसमें लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा जो होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो यानी जो भी क्वेश्चन आपके 150 क्वेश्चन तो 150 आपको अटेम्प्ट करके आना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर इसको पढ़ना है तो अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको हम शेयर कर देंगे, वहाँ पे आप जाके पढ़ लीजिएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे अगर शुल्क की बात करें कि अगर फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो शुल्क कितना लगेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स की भी बात कर लेते हैं इस टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं वो हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2024 तक का निर्गत होना चाहिए। यानी जो भी आपके डिप्लोमा या डिग्री हैं उनके जो प्रमाण पत्र हैं वो जो है उनके जो लास्ट डेट है उससे पहले का निर्गत होना चाहिए, यानी कि उससे पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये तो उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था, साफ साफ पहले ही बता दिया था कि जो भी आपके शैक्षणिक योग्यता हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए, अपेयरिंग नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें जो है बाकी चीज़ें आपको पता ही है कि जो कोई फॉर्म भरते हैं तो आप हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग भरते हैं। ठीक, नेक्स्ट दिया है कि फोटो युक्त पहचान पत्र। ऐसा कोई पहचान पत्र, ऐसी कोई आईडी आपकी होनी चाहिए जिसमें आपका फोटो होना चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड, उसमें आपकी पूरी डिटेल भी होती है, साथ में आपका फोटो भी होता है। तो ऐसा जो है आपका पहचान पत्र होना चाहिए। यानी अब तो आधार कार्ड हर जगह चलता है, आपका आधार कार्ड हाल का खींचा हुआ 2 फोटो, यानी हाल ही में जो आपने फोटो खिंचाया वो होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। और लिखित परीक्षा के लिए भरे हुए डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, लिखित परीक्षा के लिए निर्गत एडमिट कार्ड की प्रति, ये तो अलग की बात है, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको एडमिट कार्ड लेके ही जाएंगे। ठीक है, और रही बात शुल्क की, कितना है आपका जो है शुल्क लगेगा अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो अगर आप सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 750 रुपये लगेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये है। सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये है। ठीक है, तो ये जो है आपका कैटेगरी वाइज जो है शुल्क दिया हुआ, जिस कैटेगरी में आप हैं उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको पे करना है फीस। ठीक है, और इसमें जो है हाँ, जो आवेदन करने की जो है तिथि है आपका 10 फरवरी से शुरू है। लास्ट डेट जो है 25, वैसे तो 23 है। अगर आप एक्स्ट्रा जो है पैसा दे के जमा करना चाहते हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो 25 तारीख है। ठीक है, बाकी जो है 23 तक कोशिश करिए कि 23 तक आप अप्लाई कर दें। ठीक है, नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो जानना कि जिन लोगों ने अभी 21 जनवरी को सीटेट का पेपर दिया, क्या वो लोग अप्लाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों के लिए क्योंकि उनका जो है आंसर की तो जारी हो गया है, आप सभी ने देखा भी होगा। कल आने वाले टाइम में रिजल्ट कितनी जल्दी वो जो है जारी कर देते हैं वो आप सभी के ऊपर है। अगर आप सभी कोशिश करेंगे, मेल वगैरह करेंगे, कॉल से करेंगे सीबीएसई बोर्ड को जहाँ से सीटेट का आपको जो है रिजल्ट जारी होता है, और अगर आप ट्विटर पे कैंपेन चलाते हैं हैशटैग करके, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो है हो सकता है, संभावनाएं हैं कि इनका जो लास्ट डेट उससे पहले आपका जो है रिजल्ट जारी हो जाए। वैसे तो इनका जो रिजल्ट है वैसे तो 23 तक जारी हो सकता है, लेकिन 23 तक अगर ये 23 तारीख या 22 को भी जारी करते हैं तो आपके किसी भी काम का नहीं, क्योंकि अगर ये रिजल्ट जारी करते हैं तो कम से कम 3 से 4 दिन का तो टाइम होना ही चाहिए आपको फॉर्म अप्लाई करने का। तो कोशिश इतना करिए कि कम से कम जो है 4-5 दिन पहले, यानी कि जो है 18-20 तक जो है जारी कर दें, ताकि आप लोग, अगर आपका जो है सीटेट क्वालिफाइड है तो आप टीआरई 3 के लिए जो है अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, तो इसमें आप सभी अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो श्योर है कि आपका रिजल्ट जल्दी जारी हो जाएगा। एस्टेट यानी कि जो बिहार का जो टेट है
अगर रिजल्ट जारी हो जाता है इनके जो है 23 तारीख के पहले पहले तो आप अप्लाई कर पाएंगे, अगर जारी नहीं होता तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल से इन्होंने बताया है कि अपेयरिंग को ये लोग नहीं लेंगे, जिनका पूरी तरह से क्वालिफिकेशन कंप्लीट है वही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी जितनी भी डिटेल्स थी वो हमने डिस्कस कर ली है। ये सारी जानकारी थी जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। जो भी डिटेल थी वो सारी हमने डिस्कस कर ली है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वो आप जाके पढ़ लीजिएगा वहाँ पे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हमने वैसे बता ही दी है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी, जो कि आपको जानना ज़रूरी थी। आई होप कि आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल एक वीडियो लाएंगे अगर आप पीआरटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अगर आपका जो है फर्स्ट पेपर क्वालिफाइड है, ठीक है, उसमें आपके नंबर ज़्यादा हैं तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, कौन से नहीं पढ़ने हैं और कहाँ से पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है पीएससी का जो एग्ज़ाम है वो आपका ज़रूर क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।